अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। अच्छा जी, बर्नौलीज़ इक्वेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है? बर्नौली इक्वेशन होता है बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, फ्लो स्पीड एंड हाइट फॉर फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है। बेसिकली हाइट और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन कहलाता है। अब इसके लिए हम पहले एक सिस्टम बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एक हमारे पास फ्लो लाइन है। अब फ्लो लाइन का हमारे पास ये वाला कुछ हिस्सा है, इसको हम समझ लो एक पाइपलाइन है और ये कुछ इस तरह की पाइपलाइन है कि इसमें एक एरिया जो है, एरिया 1 कम है, एरिया 2 जो है वो ज़्यादा है। ये वाला जो डिस्टेंस है डेल्टा x1 ये ज़्यादा है और ये वाला जो डिस्टेंस है डेल्टा x2 ये कम है। अच्छा जी, और इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास, इन दोनों हिस्सों का जो वॉल्यूम होगा, इसका V1 इसका V2, लेकिन V1 जो है वो बराबर होगा V2 के और उसको हम डेल्टा V लिखेंगे। ये वाली जो हमारे पास है ये एक हाइट के ऊपर है, इसको H2, और ये जो है हमारे पास H1 अप्रॉक्सीमेटली 0 है, यानी ये ग्राउंड के साथ है। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ सिस्टम है। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम शुरू करते हैं अपनी टोटल एनर्जी इक्वेशन से। आपको पता है कि टोटल एनर्जी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इक्वेशन की इक्वेशन होती है। अब इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देंगे वर्क डन के अंदर। इसको हम चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं, और इसको हम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको 1 का नाम दे देते हैं, बारी बारी तीनों कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे और बर्नौली इक्वेशन बना लेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए हम आ जाते हैं पहले एट पॉइंट 1 के ऊपर। तो पॉइंट 1 हमारे पास ये वाला है और पॉइंट 2 जो है हमारे पास वो ये वाला हिस्सा है। तो पहले पॉइंट 1 पर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, F.D फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये 1 है तो 1 लिख लेते हैं, और फोर्स को हम फोर्स किसके बराबर होती है? प्रेशर इंटू एरिया के। तो यहाँ P1 लिख लेंगे डेल्टा A1, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये डेल्टा x1 आ जाएगा। A और डेल्टा x मिलकर हमारे पास वॉल्यूम बना लेते हैं, इसको हम डेल्टा V1 का नाम दे देते हैं और डेल्टा V1 की जगह हम डेल्टा V लिख लेंगे। पॉइंट 1 आ गया। अब इसी तरह से हम पॉइंट 1 के ऊपर ही जो है काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हाफ mv² होता है, तो v1² लिख देंगे। अब हाफ m जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 आ गई पॉइंट 1 पर। अब इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 1 पर कैलकुलेट कर लेते हैं। mgh1 है और इसकी जगह पर हम डेंसिटी वॉल्यूम gh1 लिख देंगे। तो ये तीनों हमारे पास जो है W1 काइनेटिक एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट 1 आ गए। अब पॉइंट 2 पर आ जाते हैं और तीनों पॉइंट 2 पर सेम मेथड के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्क डन वही F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F की जगह पर हम लिख लेंगे P2 डेल्टा A2 और डेल्टा x2। A2 और डेल्टा x2 मिलकर हमारे पास डेल्टा V2 या डेल्टा V हम लिख देंगे इसको। वर्क डन 2 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी पर चले जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वही सेम, हाफ mv2², और यहाँ पर हम लिख लेंगे हाफ, इसकी जगह पर डेंसिटी वॉल्यूम और v2²। ये काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 2 आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट 2 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी P.E2 इज इक्वल टू mgh2 और यहाँ पर डेल्टा V GH2।
तो ये हमने सारे 2 करके कैलकुलेट कर लिया। अब इनका चेंज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेंज निकालते हैं वर्क डन का। वर्क डन के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे डेल्टा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2, क्योंकि हायर माइनस लोअर होता है तो 0.1 पर वर्क ज़्यादा है, 0.2 पर वर्क कम है, इसलिए W1 माइनस W2 कर लेंगे। और W1 की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। तो डेल्टा V कॉमन ले लेंगे, P1 माइनस P2। ये आ गया हमारे पास चेंज ऑफ वर्क डन। अब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा KE2 माइनस KE1। तो KE2 का फॉर्मूला हमारे पास हाफ डेंसिटी वॉल्यूम और वेलोसिटी, और इसी तरह से हाफ डेंसिटी वॉल्यूम वेलोसिटी कॉमन ले लेंगे हाफ, और बल्कि सिर्फ हम यहाँ से डेल्टा V कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि बाद में भी फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सिर्फ डेल्टा V कॉमन ले लेते हैं, बाकी सब एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। तो हाफ डेंसिटी और V1 स्क्वायर, ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE2 माइनस PE1। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी डेल्टा V GH2 और डेंसिटी डेल्टा V GH1। इनमें से भी सिर्फ डेल्टा V कॉमन ले लेते हैं, बाकी सब ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH1, और ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इन तीनों चेंज को हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेल्टा W की जगह पर हम लिख लेते हैं डेल्टा V P1 माइनस P2, और इसकी जगह पर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह डेल्टा V हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे लिख लेते हैं डेल्टा V हाफ GH2 माइनस रॉ GH1। अब डेल्टा V यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी सब एक साथ लिख लेते हैं, हाफ डेंसिटी V2 स्क्वायर हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH1, और यहाँ आ गया डेल्टा V P1 माइनस P2। डेल्टा V से डेल्टा V कैंसिल हो गया, और 1 वाली वैल्यूज सब एक तरफ कर लेते हैं और 2 वाली वैल्यूज सब एक तरफ। तो यहाँ जैसे P1 लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं, ये वाला माइनस का यहाँ भेज देंगे। तो हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर हो गया, ये वाला भी रॉ GH1 आ गया, और जो 2 वाले बचेंगे ये माइनस P2 था, इसको यहाँ भेजेंगे प्लस P2, और यहाँ हो जाएगा हाफ V2 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। तो आप देखो ये 1 वाले सारे एक तरफ हो गए और 2 वाले सारे एक तरफ हो गए। तो इस पूरी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रॉ V प्लस रॉ GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आ गई। अब हम ये ऐसा क्यों करते हैं, आपको अक्सर पता होगा, जैसे कि आप बॉयल्स लॉ जब आप पढ़ते होगे तो बॉयल्स लॉ होता है वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो आप लिख लेते हो PV इज इक्वल टू K, कांस्टेंट लिख देते हो, और फिर इसका इनिशियल स्टेट आता है तो आप लिखते हो P1 V1 बराबर है किसके, P2 V2 के। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट इक्विलिब्रियम पर ये हो जाता है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर बराबर होते हैं तो वही हमारे पास लॉ भी प्रूव करता है। तो इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट के तहत इनिशियल और फाइनल हमारे पास बराबर है, तो उसको हमने एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, और ये प्रेशर एनर्जी आ गई। यही हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।